नमस्कार। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस के एक प्रैक्टिकल साइंस की तरह समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि वो अडिग दृष्टा कौन है जो जीवन के हर बदलते सीन के पीछे हमेशा बिना हिले डुले टिका रहता है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और इस महायुद्ध के ठीक बीच में है अर्जुन, जो अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने की सोच से कांप रहे हैं। देखिए, ये कोई मामूली डर नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा अस्तित्व का संकट है। तो यहीं से हमारी ये यात्रा शुरू होती है। और ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी कन्फ्यूजन और दुविधा में फंसा हो। ये वो सिचुएशन है जहां हमारा लगाव, हमारी अटैचमेंट, हमारी ड्यूटी पर इतनी हावी हो जाती है कि हमें लगता है कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन का संकट तो मन का है, लेकिन उसका असर सीधा शरीर पर हो रहा है। अपनों से लगाव इतना ज्यादा है कि उन्हें अपना कर्तव्य, अपना धर्म एक बोझ लगने लगा है। और जब मन हार मान लेता है तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। तभी तो उनका गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है। और ठीक यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अर्जुन सरेंडर कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। ये अहंकार का पिघलना है। देखिए, जब तक कोई बर्तन भरा हुआ हो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। अर्जुन के खुद को खाली करने के बाद ही कृष्ण का ज्ञान उसमें प्रवेश कर सकता है। और बस यहीं से पूरी बातचीत का माहौल बदल जाता है। अब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और उनका पहला ही तर्क अर्जुन को एक बिल्कुल नया, एक रैडिकल पर्सपेक्टिव देने वाला है। ये कृष्ण की एक तरह की शॉक थेरेपी है। वो अर्जुन को कोई दिलासा नहीं दे रहे, बल्कि उसे उसकी छोटी सोच से बाहर निकालने के लिए झकझोर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सच में ज्ञानी होता है वो न तो जिंदा लोगों के लिए शोक करता है और न ही मरे हुए लोगों के लिए। तो फिर असली सच है क्या? इसे समझाने के लिए कृष्ण दो अलग अलग हकीकतों को सामने रखते हैं। एक तरफ है देह यानी शरीर, जो टेम्परेरी है, लगातार बदल रहा है और जिसका नष्ट होना तय है। और दूसरी तरफ है आत्मा, या कहिए असली तुम, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, कभी नहीं बदलता और जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये एनालॉजी इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, आप एक सिनेमा हॉल में हैं। पर्दे पर आग, बाढ़, खुशी, दुख, ड्रामा सब कुछ चल रहा है। लेकिन क्या इन सब चीजों का पर्दे पर, उस स्क्रीन पर कोई असर होता है? नहीं। स्क्रीन तो बस एक गवाह है, एक साक्षी है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, तुम वो पर्दा हो, उस पर चल रही फिल्म का किरदार नहीं। इसी को दृष्टा या साक्षी भाव कहते हैं। असली तुम वो नहीं हो जो इस ड्रामा में फंसा हुआ है, बल्कि वो चेतना हो जो इस पूरे नाटक को बस देख रही है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वो एक्शन का हिस्सा तो है, पर वो एक्शन खुद नहीं है। बदलाव ही तो रूप का स्वभाव है। हमारा बचपन मरता है तभी तो जवानी आ पाती है, जवानी खत्म होती है तभी तो बुढ़ापा आता है। ये सारे रूप बदल रहे हैं, लेकिन इन सभी बदलावों को जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो एक दृष्टा हमेशा वही रहता है, स्थिर। ये एक और बहुत पावरफुल मिसाल है। जिस तरह हम पुराने या फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं और इसके लिए हम कोई शोक नहीं मनाते, ठीक उसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चली जाती है। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक बदलाव है, एक ट्रांजिशन। तो ठीक है, अगर हम शरीर नहीं बल्कि वो देखने वाले दृष्टा हैं, तो फिर इस दुनिया में काम कैसे करना चाहिए? अब हम ज्ञान से कर्म के प्रैक्टिकल पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? आखिर हम कोई भी काम किसी न किसी नतीजे के लिए ही तो करते हैं। अगर फल की चिंता ही ना करें तो काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? चलिए इस पैराडॉक्स को समझते हैं। यहाँ कृष्ण एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बता रहे हैं। जब हम रिजल्ट से जुड़ जाते हैं, क्या मैं जीतूंगा, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, तो यही लगाव चिंता और डर पैदा करता है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर, अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करते हैं, तो हम एक निमित्त यानी एक कुशल माध्यम बन जाते हैं। और ये है निष्काम कर्म का मूल मंत्र। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी पूरी ईमानदारी और काबिलियत से कोशिश करना है। नतीजा तो बहुत सी और चीजों पर निर्भर करता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिसे यहाँ काल या समय कहा गया है। अपनी जिम्मेदारी निभाओ और नतीजा समय पर छोड़ दो। तो वो इंसान कैसा होता है जिसने इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतार लिया हो? उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है?
अब हम उस अवस्था को समझेंगे जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। ये वो अवस्था है जहां मन बाहरी हालात से परेशान नहीं होता। चाहे सुख आए या दुख, फायदा हो या नुकसान, वो इंसान अपनी अंदरूनी शांति और संतुलन को बनाए रखता है। और इस अवस्था को समझने के लिए गीता हमें ये आखिरी और सबसे शक्तिशाली रूपक देती है। एक विशाल समुद्र की कल्पना कीजिए। हजारों नदियां, छोटी और बड़ी, दिन रात उस समुद्र में मिलती हैं। लेकिन क्या समुद्र कभी अपनी सीमाएं तोड़कर छलक जाता है? नहीं, वो सबको अपने अंदर समा लेता है, फिर भी शांत और स्थिर बना रहता है। स्थितप्रज्ञ का मन बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिंदगी के अच्छे बुरे अनुभव नदियों की तरह उसमें आते तो हैं, पर वे उसकी अंदरूनी शांति को भंग नहीं कर पाते। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये मंजिल कुछ नया पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे पहचानने के बारे में है जो हम हमेशा से थे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मोक्ष या मुक्ति कोई ऐसी चीज है जो हमें भविष्य में बहुत साधना करने के बाद एक इनाम की तरह मिलेगी। कृष्ण इस आइडिया को सिरे से खारिज कर देते हैं। और ये है अंतिम सबसे सशक्त विचार। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है। ये शांति, ये आजादी, ये दृष्टाभाव आपका असली स्वभाव है। आप असल में पहले से ही मुक्त हैं। इस जिंदगी के नाटक में हम बस अपने इस असली रूप को भूल गए हैं। इसे फिर से पहचान लेना ही मुक्ति है। तो सवाल ये नहीं है कि हम मुक्त कैसे होंगे, सवाल ये है कि क्या हम उस पर्दे को याद करने के लिए तैयार हैं जो हम हमेशा से थे।